निष्पक्ष न्याय। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये टॉपिक जो कि आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ, कोई भी व्यक्ति जो संवेदनशीलता रखता है, सेंसिटिविटी रखता है, वो इससे जरूर प्रभावित होता है। जो कुछ भी उसके आसपास समाज में या देश में घटित होता है, वो उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। मैं भी उनमें से एक हूँ। तो आज मैं आपसे बात करूंगी कि निष्पक्ष न्याय क्या होता है, क्यों आवश्यक है। समय पर इसको इस्टेब्लिश नहीं किया गया, देश में, समाज में, पॉलिटिक्स में, तो हमारे देश को क्या परेशानी भुगतनी पड़ेगी आने वाले समय में, और क्यों हमारे सबकी जागरूकता आवश्यक है इन विषयों पर। ऐसे संवेदनशील विषयों पर हम सभी की भूमिका एक जागरूक नागरिक की होनी चाहिए। और वो कैसे हो सकती है, कैसे निष्पक्ष न्याय को एस्टेब्लिश किया जा सकता है, आज इसी पर बात करूंगी। सबसे पहले, जब भी न्याय की बात हम करते हैं, इसका सीधा मतलब है कि कुछ ऐसा घटित हुआ जिसके लिए जस्टिस की जरूरत है। हाल की जो घटनाएं आप देख रहे हैं, किसी भी महिला की मर्यादा से खिलवाड़ होता है। एक प्रशासनिक ओहदे पर बैठा व्यक्ति जिसकी ऐसे मामलों पर भूमिका बहुत ही सधी हुई, गरिमामयी होनी चाहिए, बजाय इसके ये भूमिका बहुत ही संदिग्ध है। हम सभी किसी के बारे में पक्ष या निष्पक्ष निर्धारित नहीं कर सकते, निर्णय नहीं दे सकते, लेकिन निष्पक्ष होकर ऐसे विषयों पर क्या मर्यादित रवैया होना चाहिए हमारी न्याय प्रणाली का, हमारे प्रशासनिक व्यक्तियों का। ऐसे व्यक्ति जो कि एक बड़े ओहदे पर हैं, जिनका व्यवहार एक प्रेरणात्मक तरीके का होना चाहिए। तो सबसे पहले प्रभावित हो रही है महिलाओं की गरिमा। अब ये गरिमा क्या है? किसी भी महिला के विषय में जब भी आप बात करते हैं, तो आपको क्या बोलना चाहिए और वो कैसे मर्यादित होना चाहिए, और ये क्यों आवश्यक है? इसलिए भी कि वो महिला सम्मानित महसूस करे, वो महिला अपने प्रोडक्टिव एबिलिटीज को, ऐसी काबिलियत जिससे कि वो देश के लिए या किसी संगठन के लिए अपनी उत्पादकता दिखाते हुए भागीदारी निभा सकती है, वो सुरक्षित रहे। महिलाओं की गरिमा उस हद तक जरूर मेंटेन होनी चाहिए। दूसरी बात है महिला राजनेताओं की भूमिका। हमारे देश में बहुत सारी महिलाओं ने बहुत ऊंचे प्रशासनिक ओहदों पर अपनी भूमिका अदा की है। वर्तमान समय में भी हम राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च प्रशासनिक पद पर एक महिला की भूमिका को स्वीकार कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। तो हम
न्याय दिलाकर किसी महिला को क्यों सम्मानित महसूस नहीं करा सकते? और इसमें हमारी महिला राजनेताएं, इसमें हमारी महिला राजनेताओं की भूमिका क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो ये देखिए कि आपको महिला राजनेता के तौर पर अपनी भूमिका अदा करने का मौका मिला है। लेकिन जब कभी भी इस तरह के संवेदनशील मुद्दे किसी महिला के बारे में उठते हैं, तो आपकी आवाज क्यों खामोश होती है? आपका काम सिर्फ संसद में बोलना, विधानसभा, लोकसभा में बोलना इतना ही नहीं है, बल्कि ये भी है कि मुखर तरीके से किसी भी महिला के साथ अगर अपराध होता है, तो आप अपनी बात रखें। कोई भी आपसे ये उम्मीद नहीं कर रहा है कि सही कौन है, गलत कौन है, आप ये कहें, बल्कि आप से उम्मीद की जाती है कि आप इतना कहें कि सही तरीके से इसकी जांच होनी चाहिए, न्याय स्थापित होना चाहिए। न्याय प्रणाली जो हमारे देश में सर्वोच्च संस्था है, उसमें महिलाओं के प्रति न्याय में संवेदनशीलता बरती जाए, इसके लिए आवश्यक है आप सभी का मुखर होना। और अगर आप समय पर नहीं बोल सकते हैं, तो आपको अपने ऐसे प्रशासनिक पदों पर बैठकर अपनी काबिलियत दर्शाना कोई मायने नहीं रखता। इसका मतलब है कि आप किसी संगठन में किसी एम्प्लॉय की भूमिका में हैं क्या? आप एम्प्लॉय की भूमिका में नहीं हैं। आप राजनेताओं की भूमिका में हैं, तो आपको मुखर होना चाहिए। और अगर किसी महिला के साथ अन्याय हो रहा है, तो अपना पक्ष रखना आपके लिए आवश्यक है। तभी आप सम्मान अर्जित कर सकते हैं। महत्वाकांक्षा एक अलग बात है, और मुखर तरीके से अपनी राय जनता के सामने रखना, समाज के सामने रखना, प्रशासनिक अधिकारियों के सामने रखना, ताकि उस महिला को न्याय हासिल हो सके, इतना तो आपको अवश्य करना होगा। नैतिक जिम्मेदारी, हम सभी देश के नागरिक हैं, और हम में अपनी मॉरल ड्यूटीज निभाने की काबिलियत अवश्य होनी चाहिए। क्या सही है, कितना सही है, क्या गलत है, और ये क्यों गलत है, इसके प्रति हम सभी को सोचना और अपनी बात रखना आवश्यक है। तभी हम समाज में एक अच्छा परिवर्तन ला सकते हैं, और समाज के सभ्य नागरिक होने का सम्मान अर्जित कर सकते हैं। प्रेरणात्मक कार्यशैली, ऐसी कार्यशैली जो दूसरों को प्रेरणा दे, प्रेरित करे। ये कब हो सकता है? ये बिल्कुल हो सकता है अगर आप आम नागरिक हैं, तो आपको चाहिए कि आप जब भी महिलाओं के विषय में बात करें, तो संवेदनशीलता के साथ बात करें। कैसे? आप हमेशा ये सोचें कि जो भी आप सोशल प्लेटफॉर्म पर लिख रहे हैं, सोशल मीडिया में लिख, बोल या दिखा रहे हैं, क्या ये मर्यादित है? और ये मर्यादित कब हो सकता है? जब आप ये सोचें कि इस जगह पर कोई आपके घर की महिला सदस्य हो, तो आप उसके विषय में किस तरीके से बात करेंगे, और किस तरीके से अपना पक्ष रखेंगे, और किस तरीके से इस मुद्दे को दिखाएंगे। सोशल मीडिया कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आप अभद्र भाषा, अभद्र सोच
और एक बहुत ही घटिया स्तर की मानसिकता का परिचय दें। ये किसी महिला की गरिमा को कम करने के साथ साथ ये आपके खुद के सम्मान को ठेस पहुंचाता है। निश्चित तौर पर आपको आपकी भाषा की वजह से निग्लेक्ट किया जा सकता है। तो अमर्यादित भाषा का प्रयोग किसी भी सोशल मीडिया पर आप ना करें। आपके व्यवहार से बाकी लोग भी प्रेरित होते हैं, इस बात का हमेशा ख्याल रखें। अगर आप लीडर की भूमिका में हैं, किसी नेता या नेत्री की भूमिका में हैं, तो भी आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि आने वाले समय में जो महिलाएं राजनीति में आना चाहती हैं, वो आपके व्यवहार से प्रेरित हों, आपकी भूमिका को सराहें और आपकी कार्यशैली से जुड़ें। सभी मानते हैं कि आपने पॉलिटिक्स किसी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए ज्वाइन की होगी, या आप में लीडरशिप क्वालिटी होंगी, तभी आप उस भूमिका में हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अपनी भूमिका को सही तरीके से निभाते हुए दूसरे लोगों को, अपनी आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित कर पाते हैं या कर पाती हैं, तो ये बहुत ही अच्छी और प्रशंसनीय भूमिका होगी। फ्रेंड्स, मैं ब्रजेश मिश्रा आपसे बात कर रही थी। वर्तमान समय में समाज में क्या देखने को मिला है और इसको किस तरीके से हम रोक सकते हैं, इसमें अपनी भूमिका किस तरीके से दर्ज करा सकते हैं, इस विषय में आप भी सोचिए। और मैंने अपना पक्ष जो रखा है, किसी के विषय में पक्ष या निष्पक्ष या फैसला सुनाने की भूमिका की उम्मीद आपसे नहीं की जाती। आपसे अपनी भूमिका निभाने की उम्मीद जरूर की जाती है। फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं और ये क्यों संवेदनशील मुद्दे हैं। इन पर सभी को अपनी भूमिका ईमानदारी से अवश्य निभानी चाहिए। थैंक यू। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।